सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। आज हम आपको अप ओवर ऐसे फ्रेजल वर्ब की बात करने जा रहे हैं कि अप जब जुड़ता है, किसी भी वर्ड में अप जो जुड़ेगा तो क्या क्या अप है, ओवर है, आउट है। अक्सर ये जो फ्रेजेज होते हैं ना, जैसे फ्रेजेज हैं, इस तरह के फ्रेजेज आप यूज कर सकते हैं। वर्ब में ये जोड़ा जाता है, वर्ब में जोड़ के बहुत सारे सेंटेंसेज आप बना सकते हैं और ये आपके स्पोकन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ही है। स्पोकन के साथ साथ आपके एग्जामिनेशन में भी बहुत पूछा जाता है। तो मैंने ऐसे ही फ्रेजल वर्ब को लिया है। पहला जो है आउट से कितने शब्द बन सकते हैं, आउट से कितने शब्द बन सकते हैं, पहले हम उसकी बात करेंगे। फिर अप से कैसे बनते हैं, ओवर से कैसे बनते हैं। तो पहला जो है गो आउट। जनरली ये गो आउट मीन्स बाहर जाना, ये तो आप लोग यूज करते ही होंगे। लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलते हैं। लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलते हैं। आपके पेरेंट्स अक्सर कहते हैं डोंट गो आउट, बाहर। डोंट मीन्स मत, गो मीन्स जाओ। डोंट गो आउट इन द रेन, बारिश में बाहर मत जाओ। जैसे आई यूजुअली, आप कहते हैं ना आई यूजुअली मीन्स सामान्यतः। आई यूजुअली गो आउट इन द इवनिंग, आई यूजुअली गो आउट इन द इवनिंग, मैं इवनिंग में जाता हूँ। डोंट गो आउट इन द नाइट, रात में बाहर मत जाओ। जनरली आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, डोंट गो आउट इन द नाइट, आई यूजुअली गो आउट इन द इवनिंग, मैं आई यूजुअली गो आउट इन द इवनिंग, आई यूजुअली गो आउट इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में जाते हैं, इवनिंग में जाते हैं, आफ्टरनून में जाते हैं। तो आउट वर्ड जो जोड़ दिया तो आपका ये गो आउट मीन्स बाहर जाने के सेंस में। गो मीन्स जाना, आउट मीन्स बाहर, मतलब बाहर जाने के सेंस में ये आपका फ्रेजल वर्ब। कहीं भी आप जाते हैं तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। यहीं पे बात करें, फाइंड में आउट जोड़ दिया तो फाइंड आउट मीन्स पता लगाना, कोई चीज़ पता लगाने के सेंस में। जैसे कहते हैं ना आई विल फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, आप कहते हैं ना आई विल फाइंड आउट, मैं पता लगाऊंगा ना क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। जनरली इस तरह के माइंड में आपके थॉट होते हैं कि मैं देखता हूँ क्या हुआ, झांकने की आदत सबकी होती है। आई विल फाइंड आउट, मैं पता लगाऊंगा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। डिड यू फाइंड आउट द ट्रूथ, डिड यू फाइंड आउट, क्या तुमने ट्रूथ का पता लगाया, सच क्या है क्या तुमने पता लगाया। डिड यू फाइंड आउट द ट्रूथ। लेट मी फाइंड आउट, कहते हैं ना लेट मी फाइंड आउट, मुझे पता लगाने दो, देखते हैं क्या हुआ। लेट मी फाइंड आउट, डिड यू फाइंड आउट द ट्रूथ। तो फाइंड आउट मीन्स क्या होता है, पता लगाना कोई चीज़। कम आउट, जनरली ये तो आउट मीन्स बाहर आना, कम आउट। कम मीन्स आना, आउट, कम आउट। कम आउट, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, कम आउट, बाहर आओ ना। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बाहर आओ। आई एम वेटिंग फॉर यू, कम आउट, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू, कम आउट। इस तरह से आप डे टू डे लाइफ में ऐसे शब्द बोलते हैं, कम आउट, वी आर वेटिंग, कम आउट, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, कम आउट, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू, कम आउट। तो इस तरह से आप कह सकते हैं ये जो है फ्रेजल वर्ब डे टू डे लाइफ और प्लस एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं पे बात करें रन आउट। रन आउट मीन्स क्या होता है, रन मीन्स तो दौड़ना होता है, आउट मीन्स बाहर होना, यानी कि दौड़ के बाहर होना नहीं होगा, क्या हो जाएगा, खत्म होना। खत्म होना, जैसे आपके घर में कोई भी सामान खत्म हो गया है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव रन आउट ऑफ मनी, आई हैव रन आउट ऑफ मनी। अगर आपके दोस्त ने आपसे पैसा मांगा तो क्या कहते हैं, आई हैव रन आउट ऑफ द मनी, मेरे पैसे खत्म हो गए यार, अब मेरे पास पैसे नहीं, आई हैव रन आउट ऑफ मनी। वो तो बात अलग है कि आपके पास रहते हैं तो भी आप बहाना बनाते हैं। जैसे वी आर रनिंग आउट ऑफ मनी, आपके वहाँ कोई मांगने आया 2000 4000 जो भी, 85 रुपये मांगने आया तो आप क्या कहेंगे, इस टाइम ना पैसे नहीं है, वी आर रनिंग आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए हैं। द पेट्रोल हैज़ रन आउट, पेट्रोल खत्म हो गया है। द शुगर सॉल्ट मिल्क हैज़ रन आउट, शुगर सॉल्ट मिल्क जो भी चीज़ें आपके घर पे खत्म हो गई हैं तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। द शुगर हैज़ रन आउट, द साल्ट हैज़ रन आउट, द मिल्क हैज़ रन आउट, द पेट्रोल हैज़ रन आउट, पेट्रोल खत्म हो गया। तो रन आउट मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ खत्म होना, तो खत्म होने के सेंस में इसका यूज करेंगे। जैसे होता है फिगर आउट, फिगर आउट मीन्स समझना। आई वॉन्ट टू फिगर आउट दिस सिचुएशन, आई वॉन्ट टू फिगर आउट दिस प्रॉब्लम, आई वॉन्ट टू फिगर आउट दिस प्रॉब्लम, आई वॉन्ट टू फिगर आउट दिस सिचुएशन। आई फाइनली फिगर आउट द रीज़न, आई फाइनली फिगर आउट द रीज़न, मैंने फाइनली ये रीजन जाना। तो इस तरह से अगर आप बोलते हैं ना तो आप, एक तो फ्रेजल वर्ब एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और फ्रेजल वर्ब से आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ती है, तो दो काम हो जाएंगे।
आई फाइनली फिगर आउट द रीजन, मैंने फाइनली रीजन पता कर लिया. फिगर आउट मीन्स पता लगाना. कैन यू फिगर आउट, कैन यू फिगर आउट वाई ही इज एंग्री, वह नाराज क्यों है, कुछ पता लगा सकते हो. कैन यू फिगर आउट. डोंट वरी आई विल फिगर आउट, मैं पता लगा लूंगा. आई विल फिगर आउट, आई विल फिगर आउट. आई विल को आइल कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा. डोंट वरी आई विल फिगर आउट. फिगर आउट दिस प्रॉब्लम, फिगर आउट दिस सिचुएशन. जनरली होता है ना, go and talk to her, figure out the situation, what happened with her, why she is so sad, वह नाराज क्यों है, दुखी क्यों है, थोड़ा रीजन तो पता करो. पॉइंट आउट, पॉइंट आउट मीन्स होता है सी पॉइंटेड आउट माई मिस्टेक. जनरली टीचर होते हैं या कोई आपके घर में होता है तो क्या कहते हैं, सी पॉइंटेड आउट माई मिस्टेक, उसने मेरे मिस्टेक को बताया. द टीचर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक, द टीचर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक, सी पॉइंटेड आउट मिस्टेक, तो उसने मेरे मिस्टेक को पॉइंट आउट किया. पॉइंट आउट मीन्स होता है बताना. जैसे लेट मी पॉइंट आउट समथिंग इंपॉर्टेंट, लेट मी पॉइंट आउट कहते हैं ना, लेट मी पॉइंट आउट समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट है, लेट मी पॉइंट आउट, मुझे बताने दो, लेट मी पॉइंट आउट. सी पॉइंटेड आउट द प्रॉब्लम, उसने प्रॉब्लम के बारे में बताया. सी पॉइंटेड आउट द प्रॉब्लम, सी पॉइंटेड आउट द सिचुएशन, सी पॉइंटेड आउट व्हाट हैपेंड इन माय लाइफ, she pointed out everything what happened on those days, उन दिनों में क्या हुआ था. इस तरह से आप कह सकते हैं. मान लीजिए आप पॉइंट आउट यूज कर रहे हैं तो कुछ और शब्द अपने पास से ऐड कर लेंगे तो वो धीरे धीरे आपको बोलने खुद ही आ जाएगा. आप बात कर रहे हैं गिव आउट. गिव आउट मीन्स होता है देना, बांटना. जैसे दे वर गिविंग आउट फ्री फूड, दे वर गिविंग आउट फ्री फूड, दे वर गिविंग आउट ब्लैंकेट, वो जो है क्या दे रहे हैं, ब्लैंकेट. अक्सर गवर्नमेंट क्या होती है, द गवर्नमेंट इज गिविंग आउट फ्री ग्रेन्स, फ्री के मुफ्त के अनाज दे रही है. तो कोई चीज गिव आउट मीन्स बांटना, देने के सेंस में होता है. माई इंजन सडनली गेव आउट, अब आपका जो इंजन है, कोई मशीन है, वह गेव आउट हो गया तो उसने कुछ दिया नहीं. यहाँ पे गेव आउट का मतलब होता है क्या हो जाएगा, बंद होना. तो मेरा जो इंजन था वो क्या हो गया, सडनली गेव आउट हो गया. माई ओल्ड मोबाइल, जो मेरा ओल्ड मोबाइल था वह क्या हो गया, सडनली गेव आउट, अचानक बंद हो गया. पुरानी चीज रहेगी तो क्या होगी, बंद हो जाएगी. जैसे लुक आउट मीन्स होता है लुक आउट. जनरली लुक आउट मीन्स देखो, लुक आउट आप कहते हैं ना, लुक आउट, अ कार इज कमिंग, देखो एक कार आ रही है, ध्यान से चलो, लुक आउट, अ कार इज कमिंग. लुक आउट यू माइट फॉल, कहते हैं ना, लुक आउट सावधानी से चलो, तुम गिर सकते हो. यू माइट फॉल, तुम गिर सकते हो. लुक आउट सावधानी से. द फ्लोर इज वेट, फ्लोर क्या है, वेट है, गीली है, तो सावधानी से चलो, फ्लोर क्या है, वेट है, गीली है. तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं कि लुक आउट से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हैं और डे टू डे लाइफ में इसे यूज कर सकते हैं. अब बात करते हैं ओवर की. ओवर फ्रेजल वर्ब, ओवर से कैसे वर्ब में जोड़ के इसको बनाएंगे. जैसे लुक ओवर, लुक ओवर मीन्स होता है देखना. लुक ओवर मीन्स क्या होता है, देखना. जैसे लेट मी लुक ओवर इट, मुझे देखने दो. लुक ओवर इट, मुझे देखने दो. आई विल लुक ओवर इट लेटर, मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया या कोई भी चीज दिया तो आप कहते हैं आई विल लुक ओवर इट लेटर, मैं इसे बाद में देख लूंगा. आई विल लुक ओवर इट लेटर. कैन यू लुक ओवर माई आंसर, कैन यू लुक ओवर माई आंसर, क्या तुम मेरा आंसर देख सकती हो. अगर आपका फ्रेंड है आप कहते हैं ना, कैन यू लुक ओवर माई आंसर, मेरा आंसर सही है कि नहीं है, कैन यू लुक ओवर माई आंसर. जस्ट लुक ओवर माई ड्रेस, जस्ट लुक ओवर माई ड्रेस, मेरा ड्रेस कैसा है. जस्ट लुक ओवर माई वॉच, ड्रेस, दिस डॉक्यूमेंट्स. जस्ट लुक ओवर माई ड्रेस, दिस डॉक्यूमेंट्स, तो ये डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, क्या हैं, इसको देखो ना, सही है कि गलत है. तो लुक ओवर मीन्स देखना होता है. लुक ओवर मीन्स क्या होता है, देखना. गो ओवर मीन्स होता है, गो ओवर मीन्स जांचना, देखना होता है. जैसे गो ओवर, आई विल गो ओवर एवरीथिंग टुनाइट. गो ओवर मीन्स होता है विचार करना, विचार करना.
जैसे कहते हैं ना, आई विल गो ओवर एवरीथिंग टुनाइट, मैं सब कुछ आज रात जो, आई विल गो ओवर एवरीथिंग, मैं सब कुछ पे विचार करूंगा। मान लीजिए आपके पास कोई प्लान आया तो कहते हैं आई विल गो ओवर इट टुनाइट, आई विल गो ओवर इट, पहले मैं आज रात पूरा देखूंगा समझूंगा तब मैं कुछ कहूंगा। लेट्स गो ओवर दिस मिस्टेक, लेट्स गो ओवर, हमने जो गलतियां करी, लेट्स गो ओवर, इस पर विचार करते हैं। दिस मिस्टेक, हमने जो ये गलतियां करी हैं उस पर गो ओवर, विचार करते हैं, सोचते हैं। तो गो ओवर मीन्स विचार करना, सोचना। थिंक ओवर मीन्स सोचना। गो ओवर का मतलब जैसे होता है वैसे इसका भी मतलब है लेट मी थिंक ओवर इट। जनरली आप कहते हैं लेट मी थिंक ओवर इट, मुझे इस बात पे विचार करने दो। आई विल थिंक ओवर योर सजेशन, आई विल थिंक ओवर योर सजेशन, आप कहते हैं ना आई विल थिंक ओवर योर सजेशन, मैं तुम्हारे सजेशन पे विचार करूंगा। गिव मी अ डे, मुझे एक दिन दो। थिंक ओवर इट, इस पर सोचने के लिए। गिव मी अ डे, थिंक ओवर इट, आई विल थिंक ओवर योर सजेशन, आई विल थिंक ओवर योर सजेशन, मैं तुम्हारे सजेशन पे विचार करूंगा। तो थिंक ओवर मीन्स विचार करना। और टेक ओवर का मतलब तो होता है जनरली कोई चीज पदभार ग्रहण करना। क्या होता है? कोई पदभार ग्रहण करना। टेक ओवर तो आप जानते हैं, जैसे उसने बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, उसने मैनेजर के पद को टेक ओवर किया है। जैसे सी टुक ओवर द बिजनेस फ्रॉम हर फादर, सी टुक ओवर, उसने टुक ओवर कर लिया, पदभार ग्रहण कर लिया। फ्रॉम हर फादर्स बिजनेस, अपने फादर के बिजनेस को क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। लेट मी टेक ओवर इट, मतलब मुझे इस बिजनेस को, लेट मी टेक ओवर दिस बिजनेस, मुझे इस बिजनेस को टेक ओवर करने दो। जनरली आपके वहाँ जनरली आप बात करते हैं हु विल टेक ओवर, कौन टेक ओवर करेगा? व्हेन यू लीव, जब तुम चले जाओगे, तुम नहीं रहोगे, तो तुम्हारे बाद तुम्हारे बिजनेस को कौन देखेगा? हु विल टेक ओवर इट। आई एम टायर्ड ऑफ बिजनेस, मैं बिजनेस से थक गया हूं। आई एम टायर्ड ऑफ बिजनेस। कैन यू टेक ओवर इट, क्या तुम इसे देखभाल कर सकते हो, इसको देख सकते हो? टेक ओवर मीन्स देखभाल करना। शी टुक ओवर एज ए मैनेजर, वह मैनेजर के रूप में टेक ओवर किया, मैनेजर के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो टेक ओवर मीन्स होता है कोई पदभार ग्रहण करना। रन ओवर मीन्स होता है कुचलना। रन ओवर मीन्स क्या होता है? कुचलना। रन ओवर मीन्स होता है कुचलना। जैसे द कार ऑलमोस्ट रैन ओवर द डॉग्स, जो कार थी ऑलमोस्ट रैन ओवर द डॉग, डॉग के ऊपर से चली गई, यानी कि कार ने रैन ओवर द डॉग्स, कुत्ते को क्या किया? कुचल दिया। कार ने किसको कुचल दिया? कार ने डॉग को कुचल दिया। सी वॉज रैन ओवर बाय द ट्रक, सी वॉज रैन ओवर होता है ना, सी वॉज रैन ओवर बाय द ट्रक, वह ट्रक के द्वारा कुचल दी गई। द कार ऑलमोस्ट रैन ओवर द डॉग, कार जो था ऑलमोस्ट डॉग के ऊपर से कुचल के चला गया। ये तो इंसिडेंट आप लोग देखे होंगे। तो रन ओवर मीन्स होता है कुचलना। और रन ओवर का मतलब होता है कोई शेड्यूल जो है, कोई कार्यक्रम जो है, उसका टाइम बढ़ने के सेंस में। सॉरी द क्लास रन ओवर होता है ना, सॉरी द क्लास रन ओवर, क्लास का जो शेड्यूल है वो रन ओवर कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। द मीटिंग माइट रन ओवर, मीटिंग जो है, मीटिंग का टाइम जो है बढ़ सकता है, मीटिंग का टाइम जो है रन ओवर हो सकता है, बढ़ सकता है। तो रन ओवर का मतलब होता है कुचलना भी, और बढ़ने के सेंस में भी इसका यूज होता है। और रन ओवर का मतलब होता है कोई चीज़ जनरली आप रिव्यू करते हैं। जैसे लेट्स रन ओवर द प्लान वंस मोर, लेट्स आओ हम क्या करते हैं? रन ओवर द प्लान वंस मोर, एक बार हम दोबारा इस प्लान को देखते हैं। तो रन ओवर मीन्स देखना। आई विल रन ओवर द नोट्स, आई विल रन ओवर द नोट्स, मैं नोट्स को क्या करूँगी? रन ओवर कर लूँगी। बिफोर द एग्जाम, एग्जाम के पहले एक बार मैं जल्दी से रन ओवर कर लूँगी। तो रन ओवर मीन्स यहाँ पे होगा जल्दी से दोहराना। क्या होता है? जल्दी से दोहराना। तो जल्दी से दोहराना होता है। अब बात करते हैं अप की। वेकअप तो जनरली आप जानते हैं, जैसे कहते हैं ना वेकअप, वी आर गेटिंग लेट। अब ये तो आप लोग जानते ही होंगे।
होता है वेक अप वी आर गेटिंग लेट, उठो हम लोगों को देर हो रही है। आई वोक अप इन द मिडिल ऑफ द टाइम, मैं बीच में ही उठ गया, कहते हैं ना आई वोक अप इन द मिडिल ऑफ द टाइम, मेरी नींद जो है जल्दी ही खुल गई थी। तो आई वोक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट, मैं जल्दी ही उठ गया था। आई वोक अप अर्ली टूडे, आज ना मैं जल्दी उठ गया था, आई वोक अप अर्ली टूडे। द नॉइज वोक मी अप, द नॉइज जो आवाज़ थी उसकी वजह से मैं क्या हो गया, वोक मी अप, आवाज़ ने मुझे जगा दिया, यानी कि आवाज़ की वजह से मैं जग गया। ठीक, तो वोक मी अप। और गेटअप मीन्स क्या, अच्छा वोकअप और गेटअप में अंतर क्या होता है? वोकअप मीन्स होता है जैसे सो के आप, मतलब सो के जब उठ जाते हैं तब के सेंस में होता है, और गेटअप मीन्स जब आप बेड या चेयर किसी चीज़ से उठते हैं तो उसके सेंस में इसका यूज होता है। हाँ, गेटअप का भी यूज हो जाता है, लेकिन अगर कभी आपको अंतर करना, इतना सूक्ष्म अंतर देता नहीं है, लेकिन अगर सुबह आप सो के उठ रहे हैं तो वोकअप होता है, और गेटअप आप पहले ही ऑलरेडी उठे हुए हैं तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे आई गॉट अप, ही गॉट अप एंड लेफ्ट, वह उठी और चली गई, तो वो पहले से ही उठी है, उठी और चली गई, यानी कि सोकर नहीं उठी है। जैसे सी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह एकदम सुबह में ही उठ गई। गेट अप एंड रेडी, आप जनरली कहते हैं ना, या कम ऑन गेट अप एंड रेडी, उठो और तैयार हो, गेट अप एंड रेडी, तैयार हो जाओ, ये डे टू डे लाइफ के ही शब्द हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इतने सारे फ्रेजल वर्ब थे, गेट था, ओवर था, अप था, तो इतने सारे फ्रेजल वर्ब थे। मैंने इसको इसलिए बताया, ये डे टू डे लाइफ और प्लस एग्ज़ाम दोनों से रिलेटेड है। मैंने दोनों को लेके बताया है। क्या होता है कि एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े होते हैं तो आपको जनरली समझ में नहीं आता है। आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने इस तरह के सेंटेंसेस बनाए हैं, क्योंकि हम हिंदी हार्डलैंड से बिलोंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ और मीडियम दोनों को लेके चलना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इस तरह से ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।